जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, लोकतंत्र के अंदर अपने नेता पर विश्वास, ये सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि नेता पर विश्वास होता है तभी आप उसको जिताते हैं और जिताने के बाद उनको वो अधिकार दिलाते हैं जिसके द्वारा वो आपकी भलाई के लिए काम कर सके। लेकिन यदि नेता आपको विश्वास में लेकर आपका वोट ले ले और उसके बाद वो अपनी मनमानी करने लगे, तो इसे लोकतंत्र की भाषा में कहा जाता है तानाशाही। और ऐसे ही तानाशाही को इस समय लोकतंत्र के अंदर आम जनता महसूस भी कर रही है, चाहे वो भलाई के नाम पर हो, चाहे विकास के नाम पर हो, चाहे देश की सुरक्षा के नाम पर हो, या आर्थिक प्रगति के तौर पर हो, या धर्म की आजादी के नाम पर हो। यानी कहीं ना कहीं लोकतंत्र के अंदर एक आम जनता अब यह महसूस करने लगी है कि कुछ तो ऐसा गलत जरूर हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और इसके परिणाम स्वरूप आपने आंदोलन देखे, जैन जैड़ देखा, नेपाल के अंदर देखा, उसके बाद 2-3 और छोटे देशों में ऐसी क्रांति हो चुकी है। छोटे देशों में हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर अमेरिका जैसे बड़े देश के अंदर ये हो तो ये बहुत चिंता का विषय है। अमेरिका कोई अशिक्षित राष्ट्र नहीं है, कोई पिछड़ा हुआ राष्ट्र नहीं है, कोई प्रगतिशील राष्ट्र नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्री है। वहां के लोग समझदार भी हैं। आधुनिकता के नाम पर अगर हम दुनिया के अंदर पैमाना देखेंगे तो वो पूरी दुनिया को लीड करते हैं। फाइनेंशियल के मामले में देखेंगे तो भी उनका राज पूरी दुनिया पर है, और सैन्य ताकत के अंदर भी वो किसी से पीछे नहीं है। ऐसे देश के अंदर जहां राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया भी दुनिया से अलग हो, जहां राष्ट्रपति को भी चुनाव लड़ने से पहले अपनी पार्टी के अंदर भी अपने बाकी के लोगों के साथ मुकाबला करना पड़ता हो, उस मुकाबले में जीतने के बाद उसकी उम्मीदवारी तय होती हो, विपक्ष के अंदर या यूं मान लीजिए कि राष्ट्रपति पद के जो दूसरे उम्मीदवार हैं उनके साथ उनको लाइव डिबेट करनी हो, अपनी बात जनता के बीच में रखनी हो, और उसके बाद चुनाव मैदान में उतरना हो, फिर 51% वोट लेने हो, और उन सब प्रक्रियाओं के बाद 4 साल के लिए वो राष्ट्रपति चुना जाए। उसमें भी बाध्यता यह है कि आप 2 बार से ज्यादा बन नहीं सकते। इतने सारे बैरियर लगाने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति अपने देश की जनता को यह एहसास करा दे कि वहां तानाशाही अब आरंभ हो चुकी है, तो यह चिंता का विषय है। और ऐसा ही घटनाक्रम हमने अमेरिका के अंदर देखा, जहां लाखों लोग सड़कों पर आए हैं ट्रंप के खिलाफ, और उनकी जो भावना है वो ये है कि अमेरिका अब तानाशाही की ओर बढ़ रहा है और ये नहीं होना चाहिए। अब यहां तक की बात तो साधारण सी बात है। ऐसा हो सकता है बड़े बड़े राष्ट्र के अंदर जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं उनके खिलाफ माहौल बनता है, प्रदर्शन होता है, तानाशाही के आरोप भी लगते हैं। लेकिन यदि जिन पर आरोप लग रहे हैं वो अगर अपनी संवेदनहीनता की पराकाष्ठा को पार कर जाए तो इसे आप क्या कहेंगे? सनातनियों, अमेरिका के अंदर जो विरोध हो रहा है वो स्वाभाविक है, लेकिन इसके बदले जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक एआई से जनरेटेड एक वीडियो सोशल मीडिया पर जब पोस्ट किया है, उसको देखने के बाद बड़ी शर्म आती है। यानी उस एआई वीडियो के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति एक फाइटर जेट चला रहे हैं और प्लेन से नीचे जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर मल फेंक रहे हैं। ऐसा भद्दा मजाक किसी लोकतंत्र के अंदर राष्ट्राध्यक्ष अपनी जनता के साथ करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र का और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए सनातनियों, जो बात मैंने आपको आज तक कही है वीडियो के माध्यम से, ये बातें आपको इसलिए साधारण लगती हैं क्योंकि आपको इसकी गंभीरता पता नहीं है। गंभीरता इसलिए पता नहीं है क्योंकि ऐसा माहौल
ऐसा आने वाला समय न हमारे पूर्वजों ने देखा है, न इतिहास में कहीं वर्णन है, तो आप इसकी गंभीरता का अंदाजा कैसे लगाएंगे? ये ठीक उसी तरह की बात है जैसे आज के 500 साल पहले आप किसी व्यक्ति को कहें कि आपको कैंसर हो गया है, तो कैंसर की गंभीरता को कैसे लेगा? उसे तो यही नहीं पता कि कैंसर होता क्या है, कैंसर के लक्षण क्या होते हैं, कैंसर के अंदर कैसी दुर्दशा होती है, इसका इलाज कितना भयानक है, कितना दर्ददायक है, और उसके बाद में मृत्यु भी आपकी सुनिश्चित है। अगर ये चीजें उसको पता ही नहीं है तो कैंसर शब्द उसके लिए गंभीर कैसे हो सकता है? इसी तरीके से युग परिवर्तन है। ये धरती, इस धरती के अंदर जो ऐसी आसुरी शक्तियां हैं जिन्हें नहीं सुधारा जा सकता, उन्हें प्रकृति शून्य में समाहित करने वाली है। अब इस बात की गंभीरता को आप कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे कि शून्य में समाहित होने की प्रक्रिया आखिर होती क्या है? आप तो सुन पहली बार रहे हैं कि शून्य में समाहित हो जाएगी, लेकिन इस प्रक्रिया की दर्दनाक स्थिति के बारे में आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए एक एक दिन जो बीत रहा है, एक एक घटनाक्रम जो बन रहा है, ये हमें उसी ओर लेकर जा रहा है। ये ठीक वैसी ही परिस्थिति है जैसे कौरवों की और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी है, और उस दिन कौरव का जो नेतृत्व कर रहा है दुर्योधन, उसको इस बात का अंदाजा कैसे हो सकता था कि 18 दिन के बाद वो उसी भूमि पर पड़ा होगा अपनी जंगा तुड़वा करके, और जो उसके पीछे सेना खड़ी है वहां कुछ भी शेष नहीं होगा। क्या इस बात का अंदाजा वो 18 दिन पहले उस समय पर लगा सकता था? कभी नहीं लगा सकता था। अगर लगा पाता तो क्या युद्ध होता? कभी नहीं होता। ठीक इसी तरह से आज हम धरती के मानव आने वाले परिवर्तन का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। अगर लगा लेंगे तो क्या हम अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल नहीं देंगे? निस्संदेह बदल देंगे। इसीलिए कुछ बिरले ही होंगे जो वर्तमान की परिस्थिति को समझ रहे हैं, उसके अनुसार अपने कार्य को व्यवस्थित कर रहे हैं, और कार्य को व्यवस्थित करने के पश्चात अपने आचरण में बदलाव ला रहे हैं, और ईश्वर से रोज प्रार्थना भी करते हैं, हे ईश्वर इस धरती का कल्याण करें। और उन्हीं लोगों की करुण पुकार को सुनकर शायद ईश्वर इस धरती पर कुछ रहम करने की कृपा करे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन हमारे कृत्य तो इतने खराब हो चुके हैं कि रहम की कोई गुंजाइश अब बाकी ही नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि 8 सितंबर के बाद इस दुनिया में बदलाव बहुत तेजी से होंगे। 18 अक्टूबर के बाद जैसे ही बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, उसके बाद ये परिस्थितियां और तेजी से विकराल होंगी। और अभी तो केवल 2 दिन हुए हैं, आज हम दीपावली के उत्सव को मना भी रहे हैं। ऐसे में इन परिस्थितियों का आकलन हम किस तरह से करें कि एक तरफ खुशियों का त्यौहार दीपावली है, तो दूसरी तरफ इस जमाने की, इस दुनिया की चिंता भी है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए आने वाले समय के अंदर जो भी दुर्दशा धरती की होनी है, उसमें मरहम का काम कोई करेगा तो वो केवल और केवल सनातन है। इसीलिए सनातन के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प इस समय धरती के पास है ही नहीं। इसलिए अपने आप को सनातन के साथ जोड़िए, अपने विचारों में सनातन को शामिल कीजिए, अपने कर्मों की दिशा को सनातन के रास्ते पर लेकर आइए। आपका भविष्य पूरी दुनिया के अंदर सबसे बेहतर होगा, और ये अकाट्य सत्य है, और इसे कोई झुटला नहीं सकता। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको एक दिशा दिखाने के लिए पर्याप्त है कि हम जिस रास्ते पर बढ़ रहे हैं वहां पल प्रतिपल बदलती हुई परिस्थितियां हमारे सामने ठीक वैसे ही घटित हो रही हैं जैसा भविष्य मालिका में कहा गया, जैसा भविष्यवाणियों में कहा गया। इसीलिए हमें सावधानी के साथ वर्तमान के समय के अंदर अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। यही कार्य हमें सावधानी से करना है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए।
जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।